नमस्कार दोस्तों, आपके लिए लेके आ गया हूँ मैं एनसीईआरटी कक्षा 6 का चौथा चैप्टर ज्योमेट्री में। आज हम लोग चतुर्भुज देखेंगे। चतुर्भुज सीधे सीधे जो मतलब निकल के आ रहा है चतुर्भुज का, यानी चार भुजाएं। ऐसी आकृति जिसकी चार भुजाएं होंगी। चार, एक दो तीन चार। इससे पहले हमने तीन भुजाओं का देखा, त्रिभुज। त्रि यानी तीन, भुज यानी साइड। तीन भुजाएं, चतुर्भुज। चार भुजाएं, चतुर्भुज यानी चार भुज, चार भुजाओं वाले। ठीक है। हम जानते हैं त्रिभुज में तीनों कोणों का योग 180 डिग्री। चतुर्भुज में आप 180 डिग्री और जोड़ दें, आ जाएगा आपका 360 डिग्री। यदि कोई पूछे पंचभुज के कोणों का योग कितना होगा, आप इसमें 180 और जोड़ दें। ठीक है दोस्तों, कितना आ जाएगा? 540 डिग्री। यदि कोई आपसे पूछ ले बहुभुज, मतलब ये षटभुज यानी जिसकी 6 भुजाएं होती हैं, उसके सभी कोणों का योग क्या होगा, आप इसमें 180 और जोड़ दें। दोस्तों होगा ये 720 डिग्री। ठीक है ना दोस्तों, ये हो जाएगा 720 डिग्री। ये देखिए यहाँ पे एक टर्म है, जैसे कि ये रेखा कोई ए बी हो गई, तो ये जो एंगल है इसके साथ में, इसको कहते हैं एडजेसेंट एंगल। एडजेसेंट एंगल्स। और दोस्तों जो ये वाला और ये वाला है, इसको कहते हैं अपोजिट एंगल। और दोस्तों जैसे ये भुजा हो गई और ये भुजा हो गई, इसको कहते हैं अपोजिट साइड्स। अपोजिट साइड्स यानी हिंदी में दोस्तों सम्मुख भुजाएं। सम्मुख यानी सामने मुंह करके जो आपके मिले, सम्मुख भुजाएं। ठीक है दोस्तों। एडजेसेंट यानी आसन, एडजेसेंट यानी उसी आसन, मतलब हमारे साथ ही साथ में जो है आसन्न कोण। अपोजिट एंगल यानी कि सम्मुख कोण, सम्मुख सम्मुख कोण। ठीक है दोस्तों, हिंदी में। और देखते हैं यहाँ पे, जैसे आसन्न भुजाओं के दो युग्म। एक रफ चित्र कीजिए। सिंपल ये ड्राइंग वाले हैं, आप इसको ट्राई करें बनाने के लिए। आगे जब और आएंगे लेसन, तो हम और इसको और विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। दोस्तों हम आखिरी देखते आ जाते हैं वृत्त पे। वृत्त आप जानते हैं दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण इकाई है। दोस्तों समान रेखा के बाद एक ये है जो हम बहुत ज़्यादा इस्तेमाल में लाते हैं, वो ये होता है वृत्त। आप एक वही गोला प्रकार लेके ऐसे करके पॉइंट रखेंगे, एक पेंसिल लेंगे यहाँ पे, पेंसिल और सिंपल लें, और इसको देंगे घुमा, तो आपका ये बन जाएगा गोला। ठीक है, जिसको हम कहते हैं वृत्त। ठीक है दोस्तों। तो हम यहाँ पे जो ये दूरी लेके बनाते हैं, मान लेते हैं ये 5 सेंटीमीटर है जो हमने प्रकार में रखी। प्रकार में जो दूरी रखते हैं उस दूरी को कहते हैं त्रिज्या। त्रिज्या यानी कि इस सेंटर से लेकर के और उसके सरकमफेरेंस तक त्रिज्या। इसको एक और नाम है इसका, अर्धव्यास। अर्धव्यास यानी व्यास का आधा। तो व्यास क्या होगा? व्यास ये ओ ए है, ये बी। तो व्यास जो है, व्यास का आधा, व्यास का आधा यानी ए बी का आधा। ए बी का आधा यानी ओ ए या फिर ओ बी। इसी को कहते हैं हम लोग त्रिज्या। इंग्लिश में इसको कहते हैं रेडियस। रेडियस बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं और इसके बारे में कुछ जानते हैं। आपने ये देखा होगा, एक यहाँ इस इमेज को देख के मुझे एक गांव की इमेज याद आ रही है कि ऐसे करके दोस्तों जमीन पे ऐसे करके एक खूंटा ऐसे गड़ा हुआ है और इसमें रस्सी में बंधी हुई है, एक भैंस बंधी है मान लीजिए, या गाय बंधी है। तो वो क्या है, थोड़ी सी आतुर रहती है, तो वो इधर उधर घूमती रहती है। तो आप देखेंगे वो एक वृत्त सा बना देती है।
घूम घूम के वहाँ की मिट्टी थोड़ी अलग ऊबड़ खाबड़ अजीब सी कर देती है वो जानवर, गाय या भैंस या बैल, वो ऐसा बना देता है वो, क्योंकि ये सेंटर है और ये रेडियस लेके वो एक तरीके से प्रकार का काम करती है वो भैंस। समझ रहे हैं दोस्त? आपने इसके अलावा चूड़ियाँ देखी होंगी। चूड़ी का वही शेप है, चूड़ी यानी फिर चूड़ी, कंगन और कड़ा वगैरह सबका वही गोल शेप। इसके अलावा आप देखेंगे तो और भी बहुत सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी, जैसे कि कटोरियाँ, और इन सब का जो शेप रहता है पूरा तो वो नहीं, मगर जो उनका एक शेप रहता है, जैसे मान लीजिए बॉल का, अगर बॉल है उसको आप फ्रंट व्यू से देखेंगे, फ्रंट व्यू लेंगे बॉल का तो वो भी एक वृत्त नजर आएगा। अगर आप टॉप व्यू भी लेंगे, बॉल का टॉप व्यू, बॉल का अगर टॉप व्यू भी लेंगे आप, तो वो भी आपको एक वृत्त नजर आएगा। असल में वो एक गोला है, एक गोला है, मगर वो जब 3D है तो एक गोला है, अगर हम उसकी परछाई ले रहे हैं सिर्फ 2D, तो वो एक वृत्त बनता है। वृत्त जो है 2D आकृति है दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, वृत्त का आधा जो कर देते हैं उसको कहते हैं अर्धवृत्त। एक मैं दोस्तों एग्जांपल वृत्त का आप देना भूल गया, कि वो था आपका रोटी, रोटी, और एक आपका कुलचा। ठीक दोस्तों, ये सब भी गोल होते हैं। यहाँ कुछ बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है दोस्तों, इसको हम देखते हैं, जानते हैं। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे ये देखिए दोस्तों, मैंने आपको बताया था ना, ये जो होता है ना, केंद्र से लेकर के, ये तो है रेडियस। ये एक और ले लिया जो हमने, ठीक है दोस्तों, इसको कहते हैं एक पाई, सेक्टर भी कहते हैं इसको, सेक्टर। और जो ये होती है दोस्तों, ये होती है जीवा। ये आप जानते ही हैं, ये पूरा व्यास है दोस्तों। ये जो बाहर बाहर ये चीजें है, इसको भी हमने एक नाम दिया है परिधि। परिधि, परिधि यानी इसको इंग्लिश में कहते हैं सरकमफेरेंस, सरकमफेरेंस दोस्तों। ठीक है, आज यही खत्म करते हैं दोस्तों। चौथा अध्याय, पांचवें अध्याय में भी हम ज्योमेट्री लेके आएंगे और विस्तार से लेके आएंगे। धन्यवाद दोस्तों।